और प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे। जो इस समय लाइव सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, एक बड़ा चमत्कार हो और परमेश्वर लोग आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। कितने लोग पाना चाहते हैं आज? हालेलुया का नारा बंद नहीं होना चाहिए चर्च। हालेलुया। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आज हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, नए नए अभिषेक चाहता है। आज कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, नए नए अभिषेक चाहता है, अनॉइंटिंग चाहता है, पर यह नहीं चाहता कि आत्मा के चलाए चलूं मैं। अगर आज आप आत्मा के चलाए चलें तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर से कितने लोग पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो, लेकिन आत्मिकता की धुन में, मतलब आत्मिक वरदानों की धुन में जब आप रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। पर याद रखना, परमेश्वर आत्मिक वरदानों की धुन में उसको लेकर जाता है। आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक उन्नति कैसे करें। एक व्यक्ति जब तक आत्मिक उन्नति नहीं करता, जब तक उसके अंदर 9 प्रकार के फल काम नहीं करते। 9 प्रकार के फल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 9 प्रकार के फल कहते हैं कि वो जब काम करने लगते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके अंदर आत्मिकता में बढ़ाने लगता है। लिखा प्रेम, आनंद, कृपा, मेल, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम। अगर ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग आशीष पाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है अगर ये 9 के 9 वरदान किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर देख ले तो उसको अपने जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर हो सकता है कोई बीमार है, अगर बार बार वो बीमारियां आ रही हैं, अगर बार बार कर्जे आ रहे हैं, बार बार समस्या आ रही है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज ही आपके जीवन में कहता है आत्मिक वरदानों की उन्नति करने की धुन होनी चाहिए आपके अंदर, कि परमेश्वर मेरे अंदर ये आत्मा के 9 प्रकार के फल काम करें। जब आत्मा के 9 प्रकार के फल आपकी लाइफ में काम करेंगे तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करेगा यीशु मसीह का नाम में। करें कि पढ़ते हैं बाइबल में गिनती की किताब 12:3 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़े। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखो लिखा कि मूसा जो था वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में से सबसे नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर ने मूसा को सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग क्यों दिया? क्योंकि मूसा अपनी लाइफ में जो था वो नम्र था, बिल्कुल नम्र, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति था। और उसकी बहन मरियम और हारून उससे चिढ़ने लगे, इस बात के लिए जेलस करने लगे कि इसके ऊपर परमेश्वर ने इतने वरदान क्यों दिए। लेकिन यहाँ लिखा मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हो सकता है आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे बाजू वाले पड़ोस वाले को इतनी बड़ी कोठी क्यों दी, उसका बच्चा विदेश क्यों चला गया, उसका घराना क्यों आज तक बीमार नहीं पड़ता, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे जीवन में ऐसी क्या बात है? तो लिखा यहाँ पर मूसा पृथ्वी भर में मनुष्यों में नम्र स्वभाव का था। अगर आप नम्र हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में आशीषें देगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि जो आपने नहीं कमाया, मैं कह रहा हूं वो भी धन संपत्ति आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सेम अनॉइंटिंग उस व्यक्ति को कभी नहीं देता जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं पाए जाते। गिनती की किताब इसी के 12:7 और 8 में लिखा। हाँ पढ़े। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हाँ। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखो यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर ने बताया, कह रहे कि हारून और उस समय मरियम जो जेलस कर रही थी मूसा की अनॉइंटिंग से, मूसा के अंदर जो आत्मिक दान वरदान थे, तो आज हो सकता है आप ही का भाई आपसे, आप ही का रिश्तेदार आपसे जल रहा हो। जब आप तरक्की करते हैं तो उसके बाद वो जलने लगता है। जब आपके घर में गाड़ी आती है तो आपके पड़ोस में कोई ना कोई जलने लगता है। अगर आपने उस बात के लिए प्रार्थना नहीं किया
तो इसका मतलब कहता है वो शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। जेलस का आत्मा का शिकार था यूसुफ, और उसके कारण कहता वो बढ़ नहीं पाया। लेकिन जब उसको पता लगा कि शायद इसका मतलब कह रहा है ये जेलस की आत्मा मेरा पीछा कर रही है, जब उसने डांटना स्टार्ट किया उसको, तो उसके बाद वो बढ़ इतना बड़ा कि वो प्रदेश का प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना, कहता है कि आज हो सकता है आपके पीछे कोई ऐसी जेलस करने वाली आत्मा घूम रही हो। जब आपके बच्चे फॉरेन जाते हैं, जब आप पास्टर बनते हैं, जब आप विश्वासी बनते हैं, जब आप बड़ा काम करने जाते हैं, जब आपकी कोई बड़ी तरक्की करने जाते हैं, तो उस समय में कह रहे हैं कुछ लोग आपका पीछा करते हैं, कुछ शैतानी ताकतें लोगों के द्वारा पीछा करती हैं और आपके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने उस बात के लिए दुआ नहीं किया तो वो आपको गिराने के लिए आई है। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से कि हाथ उठाओ, ऐसे लोगों को कहना चाहिए परमेश्वर कोई भी मेरी आत्मिक उन्नति में रुकावट बनने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की आत्मिक उन्नति में रुकावट बनने ना पाए। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज। लेकिन यहां पर मरियम को नहीं मालूम था कि मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी। वो सिर्फ एक बात कर रही थी कि हाय मूसा के ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग और मेरे पर क्या अनॉइंटिंग नहीं है। तो उस समय परमेश्वर आ गया। परमेश्वर ने कहा तू मूसा की बुराई करते हुए क्यों नहीं डरी। आप समझ रहे हैं, उसने कहा कि बेशक तू बड़ी हो, बेशक तूने छोटे से बच्चे को पानी में डाल दिया था, बेशक तेरे से बाद में पास्टर बनाओ ये, लेकिन मरियम तू इसकी बुराई करते हुए क्यों नहीं डरी। कहता मैं तेरे से सपने में बात करता हूं, सामने सामने करता हूं। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ये समझाना चाह रहा था मरियम के मैसेज से कि आज कौन जाएगा स्वर्ग और कौन जाएगा नर्क। आज वो जाएगा स्वर्ग, कहता है, लेकिन वो जाएगा नर्क। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे कि आप स्वर्ग और नरक में कैसे जाएंगे। कहता कोई स्वर्ग और नरक आपका YouTube चैनल नहीं और किसी का प्रचार या भविष्यवाणियां नहीं तय करेंगी। कहता है वो आपका चरित्र तय करेगा, वो आपका कैरेक्टर तय करेगा। आप अपनी लाइफ में झूठ पर झूठ बोलते हैं, आप अपने YouTube चैनल पर, आप अपने कह के प्रचार में, आप अपनी भविष्यवाणियों में, कहता है कि अगर आप कहता है कि अपनी लाइफ में ये काम कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहता है स्वर्ग और नरक कहता है ना भविष्यवाणियां तय करेंगी, ना प्रचार तय करेगा, ना YouTube चैनल तय करेगा, ना आपका कोई चैनल न्यूज चैनल तय करेगा। आपका कैरेक्टर तय करेगा कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। बड़ी भयानक बात है, आज मसीहत में आने के बाद कुछ लोग इतने झूठ और इतने गिर जाते हैं कि वो एक दूसरे पर निंदा और घिनौने वाले काम लगाते हैं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता अगर आपने अपने चरित्र में सुधार नहीं किया, कहता वो लोग अपनी लाइफ में, इसलिए परमेश्वर उनकी लाइफ में 9 वरदानों में से एक वरदान फिर भी रख लेता है। आपको सुनो, अपने घर में आपको क्या क्या चाहिए। एक इंसान से अगर पूछें तो उसको अपने घर में फ्रिज भी चाहिए। जब हम किसी से पूछ लेते हैं पास्टर ऋतु की शादी होने वाली है तो इससे पूछ लेते हैं, कमरे पास्टर ऋतु से पूछ लेते हैं, नीचे कर, हाँ इधर ही मार दे बस कैमरा। पास्टर ऋतु से पूछ लेते हैं, पास्टर ऋतु माइक करो, उधर देखो, आपको शादी में क्या क्या चाहिए। फ्रिज चाहिए, माइक कर, जल्दी कर। हाँ जी। फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, यस। और कुछ ना दें, बस फ्रिज कार दें, चलेगा? नहीं है। इसको पता है कि फ्रिज और कार से काम नहीं चलेगा, इसको सारी चीजें चाहिए। एक लड़की को शादी में वो अपने डैडी को बोलती है पापा मैं तो एसी भी लेना, पापा मैं बेड भी लेना, मैं अलमारी भी लेनी आ, पापा बात कही मैं गड्डी भी लेनी आ। ओदा प्यो कहना ओ ले कुड़िए जो लेना ले ले, बस तू चली जा। वो कहना यार जा तू। और बाद में देखा अपने शादी के बाद, कह रहे बाहर चोनियां ठनियां बच जाती हैं, उसको फेंकते हैं। कह रहे ये, मैंने एक आदमी से पूछा ये क्यों फेंक रहे हो, कहता जान दे यार, कहता तूफान आ, घर दा तूफान, कहता ले जो रह गया ले जा, बस ले चोनियां ठनियां रह गई वो भी ले जा, कहता एक बार ही देना है। मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ में समझना है कुछ चीजों के लिए। कहता है अगर आप अपने अंदर आत्मिक वरदान आप चाहते हैं, अगर आत्मिक फल चाहते हैं, अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं है तो परमेश्वर आपको कहेगा ये तूफान है, तूफान मेरे लिए। वो कहेगा तूफान है, जो चाहिए ले ले, बस ले ले। अच्छा भाई ठीक है, अपना जीवन जी ले जैसे जीना है। आज बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां हैं, घर हैं, ट्रैक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर आत्मिकता नहीं है। समझ आए कि नहीं? वो बड़े सोने की चैन पहन कर आते हैं,
अब मैं ये तो कहूँगा नहीं, हाथ में अंगूठी हमने ही पहन रखी। तो अब वो कहेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में आते हैं, लेकिन आत्मा के 9 प्रकार के फल उनके अंदर नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर उनकी आत्मिक उन्नति को रोक लेता है, परमेश्वर उनकी आत्मिक जरूरत को रोक लेता है, परमेश्वर उनकी संसारिक जरूरत को रोक लेता है। इसका मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंस चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, तो परमेश्वर आपको फाइनेंस दे सकता है लेकिन बच्चे नहीं देगा। अगर बच्चे दे सकता है, याद रखना, फाइनेंस नहीं देगा। एक ना एक चीज आपके घर में ऐसी रहेगी जिसके कारण लोग रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। वो लोग कहते हैं आपको, आपके अंदर सभ्यता नहीं है, आप जाते हैं और अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देते हैं। अगर कोई जन अपनी पत्नी को मारता है, मैं कह रहा हूं इसका मतलब कहता उसकी लाइफ में कहता वो चीजें रुकी रहेंगी। परमेश्वर आत्मा के 9 वरदान कह रहा, अगर आप छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं तो आपके जीवन में वो आत्मा के 9 वरदान, अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, तो यही सवाल कर रही थी मरियम, कि मरियम कह रही थी कि मेरे ऊपर वो अभिषेक क्यों नहीं है जो कह रही कि मूसा के ऊपर है। परमेश्वर ने उसको कहा तेरे अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से एक फल तेरे अंदर ऐसा नहीं है, कह रहा जो चाहिए मुझे, कह रहा आनंद नहीं है तेरे अंदर, कहता तू चिढ़ती है, तू जेलस करती है दूसरों की मिनिस्ट्री से, आनंद नहीं है तेरे अंदर। हो सकता है करा कि आपके पास बिजनेस हो, आपके पास शॉप हो, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, लेकिन आपके सामने वाला आपसे अच्छी गाड़ी ले आए, अच्छा घर ले आए, तो उसी समय आपका आनंद चला जाता है। इसलिए परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में वो चीज रोक देता है जो आपको देना चाहता है। इसलिए बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के 9 प्रकार के फल कहता है सबको अपने अंदर बना के रखने हैं। अगर 9 वरदान चाहिए, अगर आपको अपने घर में एक लड़की को अपने ब्याह में सारी चीजें चाहिए, तो अपने माँ बाप को पटा के रखना पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ प्रेम रखना पड़ेगा, रिलेशन रखना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा उसको करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे माँ बाप शादी के बाद कहता अपनी लड़की की शादी करने के बाद पूछो उनसे कितना दुखी हैं, पूछो उनके हालात, पूछो उनकी फैमिलियों में। कारण कहता कि आत्मा के 9 प्रकार के फल कहता कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चोरी हो चुके हैं, उनके अंदर से शैतान चुरा चुका है, वो घमंड से भर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर क्या, तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, आनंद है तुम्हारे अंदर, शांति है तुम्हारे अंदर, क्या छोटी छोटी बात के लिए धीरज रखते हो, भरोसा रखते हो, भलाई की है कभी किसी के साथ, अरे क्या विश्वास करते हो परमेश्वर आज नहीं तो कल देगा। कारण नम, लेकिन हम झुंझला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहे हैं कि आप लड़े नहीं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल लोगों को आज कहता है कि वो स्वर्ग के वरदान देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम देख सकते हैं स्क्रीन पर 9 वरदान कौन से हैं। वो बुद्धि का वरदान, आपको प्रार्थना के अंदर अगर बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको बुद्धि का वरदान कहता है परमेश्वर से मांगना है। आत्मा के 9 प्रकार के वरदान, ये फल दिखा रहा तू मुझे, आत्मा के 9 प्रकार के वरदान। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इन चीजों को सीखा नहीं है। हम देखते हैं कह रहे बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का, भविष्यवाणी का, आत्मा परखने का, अन्य भाषा का वरदान। इसका मतलब अगर आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो आप कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बुद्धि का वरदान नहीं है, आप पास्टर बन जाएंगे, प्रॉफिट कभी नहीं बन सकते। ये याद रखना कि आपके ऊपर अगर आत्मा परख का वरदान नहीं है तो आप बिजनेस तो खोल सकते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद बिजनेस डाउन हो सकता है। चर्च तो खोल सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आत्मा परख का वरदान परमेश्वर चाहता है क्या, और इसका मतलब कि परमेश्वर से मांगना है आपको कि परमेश्वर मुझे 9 के 9 वरदान दे। आज लोग कहते हैं मेरे ऊपर अन्य भाषा नहीं है। कितने लोगों के पास अन्य भाषा नहीं है, वो चाहते हैं कि अन्य भाषा मुझे मिले। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिले, आपने बैप्टिज्म ले लिया, अन्य भाषा का वरदान कहता है ये 9 वरदानों में आता है। लेकिन अगर आप आत्मा के 9 प्रकार के फलों के साथ चलें तो परमेश्वर आज रात आपके लिए रिलीज करने वाला स्वर्ग से वो यीशु मसीह का नाम है। गलातियों 5 का 22 और 23 इसलिए लिख लो, करें कि वहां पर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फल कौन कौन से हैं, प्रेम, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता। कहता ये चीजें आपकी उन्नति करेंगी, आत्मिक उन्नति करेंगी। जब आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। धनी व्यक्ति जब मरा तो वो स्वर्ग, उसी समय जब उसे स्वर्ग नहीं मिला तो वो पूछने लगा, कहता है मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दे रहे। लेकिन उसी समय उसको बताया गया, कहता धरती पर
जब तेरे सामने कोई कंगाल मिला तूने कभी उसको खाना नहीं पूछा, कभी उसके साथ भलाई नहीं किया, इसलिए मैंने तेरे को कहते कि स्वर्ग नहीं दिया। वो धनी तड़पने लगा, रोने लगा और चिल्लाने लगा। आज बहुत सारे लोग हैं कह रहे कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस धरती पर जीवन बिताने आए हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जो लोग चर्च में भी आते हैं टाइम पर, जो लोग मसीह में आने के बाद अपने बच्चों को बाद में देते हैं लेकिन पहले दशमांश निकालते हैं। परमेश्वर कहता है सबसे पहले स्वर्ग का अधिकारी ऐसे लोगों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है इन्होंने अपनी लाइफ में कहता है कि ये दूसरों की भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आपने अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश दिए, तो परमेश्वर आपके लिए कहता है पहले तैयार रहेगा। जब कंगाल मरा तो उसी समय उसका विश्वास परमेश्वर पर था। जब कंगाल मरा और वो इतना फोड़ों से घाव था, इतना लज्जित था, वो चाहता था कि मैं जल्दी मर जाऊं, मुझे चंगाई नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अब आत्मिक धुन की नॉलेज हो चुकी थी, उसको स्पिरिचुअल लाइफ जीना आ गया था। उसने दर्शन वो चाहता था परमेश्वर के करना, वो स्वर्ग की जीवन जीना चाहता था। ये संसार में हम थोड़े दिन के लिए, पूरी दुनिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल 50 साल आप इस धरती पर रह सकते हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक दिन हमें कह रहा है अपने घर में जाना है, जो स्वर्ग में, जो हमेशा का घर है, जो वो डाया नहीं जाएगा, वो गिराया नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं होगा। कहता है जो रेत पर बनाया गया, जो कह रहा है कि यहाँ पर समुद्र के किनारे बनाया गया, कह रहा है वो डूब जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन्होंने विश्वास के साथ स्वर्ग में बनाया है, कहता है वो घर कभी गिरने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं आज पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज ऐसे कई जगह पर ऐसे हो चुका है, कहीं आपस में ही लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मेरा बड़ा चर्च, मेरा छोटा चर्च, कहता है कि मेरा बड़ा बिजनेस, मेरी छोटी कार, मेरी बड़ी कार, तेरी छोटी कार, मेरी बड़ी कार। लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन परमेश्वर कहता है आपके अगुवे के अंदर या आपके अंदर आत्मा के फल नहीं मिले तो गंभीर बात है। आपको वो नहीं मिलेगा जहां आप जाते हैं और करते हैं। आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। क्या अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर, क्या तुम भलाई करता है कभी किसी के साथ? क्या आनंद है तेरे अंदर? आपके अंदर आनंद है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं कहीं आनंदित हैं आप? यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से पूछ रहा था। परमेश्वर ने, एक दोरकास लेडीज थी, वो जब चर्च आती थी तो गरीब लोगों की मदद करती थी, वो परमेश्वर के कामों में मदद करती थी। और उसी समय एक दिन वो अटारी पर बैठी थी और उसी समय उससे गिर गई और वो मर गई। और जब वो मर गई तो उसी समय पतरस के पास लोग आए और आकर कहने लगे कि यह हमारी सेवकाई में बहुत मदद करती थी, लेकिन ये औरत तो मर गई, इसने गरीबों को, विधवाओं को मदद किया। और उसने कहा हमने इतनी मदद किया उनकी, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उनको बताया कह रहे कि ये औरत कहते भलाई भी करती थी। उस पतरस ने हाथ उठाकर दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर इसके अंदर एक फल था, वो भलाई का फल था, ये लोगों की भलाई करती थी, इसकी उम्र ये नहीं थी मरने की, इस समय इसके ऊपर दया कर। और परमेश्वर ने उस औरत को दोबारा जिंदा कर दिया, जीवन दे दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप भलाई करना जानते हैं परमेश्वर के कामों में, अगर आप किसी गरीब के साथ भलाई करना जानते हैं, आपके अंदर आनंद है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि चिंता ना करो। कहता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, परमेश्वर के दास आपके लिए हाथ उठाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियों का सॉल्यूशन निकलेगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी पाक शाक किए जाएंगे, बीमार चंगे किए जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने इतने लोगों के लिए दुआएं की हैं, इतने लोगों के लिए दुआएं की हैं, लाइन लगी हुई है, किसी की रसोलियां, गिल्टियां, शुगर, पथरियां लोगों की गई हुई हैं, लोग आजाद हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है आज कह रहा है कि परमेश्वर, कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो सबसे पहले आपको बुद्धि का वरदान मांगना। हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे दे। इस समय जो लोग बुद्धि का वरदान मांग रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति की किताब 28 के 20 और 22 में लिखा, याकूब ने अपने ऊपर खुद का हाथ इसलिए नहीं मांगा ताकि वो इस संसारिक चीजों के कारण पाप में ना गिरे। उसने खुद का हाथ नहीं मांगा। देखो क्या लिखा, तब याकूब ने यह आज्ञा मानी,
तब याकूब ने यह आज्ञा मानी, मन्नत मानी। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर हाँ। इस यात्रा में मेरी रक्षा करे हाँ। और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे हाँ, हाँ। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूं। बोलो हालेलुया। कह रहा याकूब यहाँ पर परमेश्वर को बता रहा है, कहता है उसने क्यों कहा परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे। आज कितने लोग मसीहत से हट चुके हैं, कितने लोगों के जीवन में जब गवाहियां नहीं आती, जब आप चमत्कार के लिए आए हैं, आपकी शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुई, HIV की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुई, आपके बच्चा लंगड़ा था चलने नहीं लगा, किसी का बच्चा काना था ठीक नहीं हुआ, दिल में सुराग था ठीक नहीं हुआ, और यात्रा में गए, सफर में गए, अमेरिका गए, वापिस आ गए। हो सकता है किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो कि उस समय में कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर याकूब को मालूम था मुझे अपनी जिंदगी के सफर में जीने के लिए मुझे परमेश्वर से अब परमेश्वर का हाथ मांगना पड़ेगा। परमेश्वर का हाथ मांगा। उसने कहा परमेश्वर जब मुझे रोटी की चिंता हो तो मुझे तेरा हाथ चाहिए मेरे सिर पर, जब मुझे कपड़े की चिंता हो मुझे तेरा हाथ चाहिए सिर पर, जब मुझे मकान बनाने की चिंता हो परमेश्वर मुझे तेरा हाथ चाहिए परमेश्वर। और उस समय रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर जब कोई लोग मेरे खिलाफ हो तो मुझे तेरा हाथ चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरा हाथ चाहिए। इस समय वो संसारिक चीजों के लिए नहीं है, वो पवित्र आत्मा से कह रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं संसारिक चीजों के कारण गिर जाऊं, मैं संसारिक चीजों के कारण मैं लज्जित हो जाऊं, मैं शर्मिंदा हो जाऊं। परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया। परमेश्वर ने कहा याकूब, कहता जा, कहता कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आपकी अंदर टेंशन चल रही है, मुझे घर बनाना है, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं बना, मेरे रिश्ते में रुकावट आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, परमेश्वर कह रहा है कि ये चीजें मत मांगो। आप कहो परमेश्वर कि इस समय तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, तेरा हाथ मेरे ऊपर आए, जब मैं घर बनाने जाऊं, जब मैं विदेश जाऊं, जब मैं बच्चों की शादियां करूं, जब मैं पवित्र आत्मा जी नौकरी पर जाऊं, जॉब जाऊं, परमेश्वर तेरा हाथ चाहिए मुझे। याद रखना जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, बाइबल बोलती है धर्मी पेट भर खाएगा और दुष्ट भूखा मरेगा। इसका मतलब कि आज वो लोग भूखे मरते हैं जिनके ऊपर हाथ नहीं है। याद रखना जिनके ऊपर स्पिरिचुअल फादर का हाथ नहीं है, जिनके ऊपर यीशु का हाथ नहीं है, वो लोग भूखे मरते हैं। लेकिन कह रहे कि जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, जिनके ऊपर स्पिरिचुअल फादर का हाथ है, एक भी भूखा मरने ना पाएगा, एक का भी मुंह काला नहीं होने पाएगा। जितने प्यार करते हैं स्पिरिचुअल फादर से, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, अनॉइंटिंग आ रही है। मुझे किसी ने बताया कि मेरे इधर लोग मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट डाल रहे थे, और जब मैं रात को निराश था तो उसी समय मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय चर्च से मैसेज आया, कह रहे कि पापा देखो कि बादल ही बादल हो रहे थे, सारी जगह बादल थे, लेकिन एक जगह लाइट, और नीचे इतनी लाइट, पूरा जहां मैं खड़ा होता हूं वेदी के पास, वहां पर लाइटें उतरी हुई थी, लाइटें पूरी। अभिषेक आपको वो देखो स्क्रीन पे, फोटो देखो स्क्रीन पर, देखो वो देखो, मैं और उसी समय वो मेरी वेदी के पास, ये मेरी वेदी है अंदर, और वेदी के पास इतनी रोशनी आई, इतनी रोशनी आई, ये उसकी फोटो खींची है मेरे चर्च की, बारिश का मौसम था, और उसी समय प्रभु का आत्मा ने वहां पर मुझे बताया, कहता बेटे तेरे सिर पर मेरा हाथ है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मुझे हौसला मिला, मैं कह प्रभु मेरे साथ है। पवित्र आत्मा उन लोगों को बताता है अगर आज आप कहीं दुख में, अगर आज आप कहीं प्रॉब्लम में, अगर आज आप कहीं समस्या में, तो आपको चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस आत्मिक उन्नति की धुन में रहना है, बस आपको आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, आपको इन चीजों में नहीं रहना। आपको कहना परमेश्वर आत्मा के 9 प्रकार के फल मेरे अंदर काम करें। परमेश्वर आपके जीवन में जितनी फाइट है आज रात खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद कह रहा एक भी फाइट नहीं हारा, क्योंकि उसने सिर्फ परमेश्वर से ये मांगा, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। लिख लो इस बात को, आप कहना है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरा हाथ अपने सिर पर चाहता हूं, परमेश्वर तेरी दया को चाहता हूं, तेरे अनुग्रह को चाहता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता वो खाएगा भूखा नहीं मरेगा, उनके बच्चे टुकड़े नहीं मांगेंगे। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। पहला शमूएल 10:6 में लिखा, कह रहा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया तो उसी समय खुदा का हाथ आया। इसका मतलब लिखा शाऊल पर परमेश्वर का अभिषेक आ गया, और वो भी नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है। बाइबल में लिखा, कह रहे कि भविष्यवाणियां कलीसिया की उन्नति करती हैं, लेकिन भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाने वाला कहता है कि उसको परमेश्वर ने कहा हेलो स्टॉप,
कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानना, आत्मा को बुझने नहीं देना, आत्मा को मत बुझाओ। जो लोग आत्मा को बुझाते हैं, जो भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर उनसे न्याय करेगा। उन लोगों को अभी नहीं, कहता उस टाइम पता लगेगा कि जब, कहता स्वर्ग और नर्क यूट्यूब चैनल नहीं लेके जाएगा, स्वर्ग और नर्क कोई न्यूज़ नहीं लेकर जाएगा। स्वर्ग और नर्क में कहता वो आपका न्याय नहीं करेंगे, आपका चरित्र, आपके कर्म आपका न्याय करेंगे। इसका मतलब जब आपने अपना भरोसा परमेश्वर को दिया है, आपने अपना स्टाइल, अपना तन मन धन परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर निर्दयी नहीं है। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं 2008 से, वो आपका भला करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवनों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर उतरने वाली है। बस आपको फैसला लेना है कि मुझे वरदान के लिए अभिषिक्त के साथ जुड़े रहना है। देखो क्या हुआ शाऊल के ऊपर, लिखा शाऊल 10, हाँ पढ़ो। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इससे पहले क्या लिखा 15 में, 5 में क्या लिखा? तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, हाँ। जहाँ फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हाँ। और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे। देखो क्या लिखा, कह रहे हैं कि जब तू पहाड़ से उतरेगा तो कह रहे हैं तुझे, तेरे आगे कह रहा है भविष्यवाणी करने वाला एक दल मिलेगा, एक झुंड मिलेगा, नबी लोग मिलेंगे। कहता है जब तू उनके बीच में चला जाएगा तो कहता है परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा, अभिषेक आएगा। इसका मतलब जब आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जब आप यहाँ पर आए हैं, तो इस झुंड में आए हुए हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ, मतलब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बड़े बल के साथ, ताकत के साथ आपके ऊपर आने वाला है। जाओ आज से जो बिजनेस करना करो, जो काम करना करो, जहां जाना चाहो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मेरी दुआएं आज आपके लिए, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा। लेकिन कोई घमंड ना करे। शाऊल कहता है कि इस बात के लिए भूल गया, कहता है लेकिन शाऊल ने आत्मिक वरदान तो पा लिया, उसने 9 वरदान तो मैं कह रहा हूं पा लिए, लेकिन शाऊल जो है आत्मा के 9 प्रकार के फलों में बना नहीं रहा। और उसके बाद शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। राजा बनाने के बाद भूल गया वो कि परमेश्वर ने उसको कहां से उठाया, कहां ले गया, जीरो से। आज लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहां से कहां उठाया। आज लोग प्रार्थना करने भूल जाते हैं, घर जाना, चर्च जब पैसा आ जाता है, नौकरी लग जाती है, चर्च जाना भूल जाते हैं।